अगर आप बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के छात्र हैं तो आपको ये खासकर ये बिहार बोर्ड के लिए वीडियो बनाया गया है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे इसको देखना नहीं भूलेंगे। बिहार बोर्ड में मैथ में ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी दो विषम संख्याओं का योग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। किसी दो सम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग होता है सम संख्या, जैसे 3 गो और 5 गो, ये दोनों विषम संख्या, इनको जोड़िएगा तो 8 आएगा, और 8 ये 2 से विभाजित है तो हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, 2 से विभाजित हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर सीरियल वाइज गड़बड़ा दे रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7 और 3 का एचसीएफ होगा। तो 7 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। आप इसे याद रखिएगा। नहीं विश्वास है तो आप एचसीएफ करके देख लीजिएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 2 के पावर 5 का मान है। तो ये कह रहा है 2 के पावर 5 का मान है। ठीक है, तो आप 2 गो 5 गो 2 लिखे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। ठीक है, तो आप ऐसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 32 आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेती है। पाई 1 है, तो पाई 1 क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो पाँचवा नंबर 36 और 48 का एलसीएम होगा तो 96 होगा। आप इसे कर देख लीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है? -9 का कारक है। एक्स स्क्वायर -9 का कारक है, तो ये इसका बात कर लेते हैं। तो आप इसे तीसरी के 9 करेंगे ना, तो ये यही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर डिग्री 1 वाले बहुपद होते हैं, मतलब घात कर रहा है। घात जैसे जैसे 2 के घात 1 हो गया। ठीक है, नहीं रहता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है, तो हम इसको 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला को रैखिक बहुपद कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन के बाद 3x के घात क्यू का गुणांक है। 3x के घात क्यू का गुणांक है, तो 3 ही है, 3 ही है। आप इसे याद रख लीजिएगा अच्छे से। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। p बराबर 0 हो तो एक बहुपद है। तो ये है क्या है? एक मूल बहुपद है, क्योंकि बहुपद में p ऑफ x बराबर 0 जरूर रहता है। इसे आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, p ऑफ x बराबर 0 होता है। ठीक है, तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन के बाद एक्स स्क्वायर 5x प्लस शून्य है। 5x प्लस के शून्य है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए नंबर 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 और 3 होगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, द्वितीय 6 आप इसे करिएगा ना, तो द्वितीय 6 देगा, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि ये होगा, ये नहीं होगा शायद, हमको लग रहा है ये, लेकिन छोड़िए, खैर दिया है तो मानना तो पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।